हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए मैथ, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। सही से सुना होगा आप लोगों ने, टॉपिक क्या रहेगा आपका? निर्देशांक ज्यामिति। देखिएगा आप लोग सीखेंगे आज निर्देशांक ज्यामिति में कि अक्ष क्या होते हैं, ठीक है, निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, और आप लोग कैसे रेखाएं खींचेंगे, कार्तिक क्या होता है, उसके सारे जितने भी डाउट है सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जितनी भी जानकारी दे दूंगा इस चैप्टर के बारे में, उतनी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। आप लोग करना क्या है, आप लोगों को कॉपी कलम को निकाल लेना है, उसके साथ में वीडियो देखना है, ताकि आप लोग सारी वीडियो को समझ जाए अच्छे तरीके से और आप लोगों को कभी समस्या उत्पन्न ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले हमारी दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि एक सच होता है, इसमें एक आता है हमारा बाह्य। क्या आता है? एक सच आता है और बाह्य क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लें और ये की रेखा खींचे, हमारे पास देखिएगा दो रेखाएं खींची हुई है, ठीक है, समझिए बात, दो रेखाएं खींची हुई है। एक रेखा जो है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसका नाम होता है हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। जो क्षैतिज होती है, जो क्षैतिज पड़ी हुई रेखा होती है, देखिए क्षैतिज रेखा है, इसका नाम है एक्स अक्ष। क्या नाम है? एक्स अक्ष नाम है। दूसरा नाम इसका होता है भुज, ठीक है, एक्स अक्ष या इसको भुज कहते हैं, एक्स अक्ष या भुज। वीडियो में मेरे साथ होने रहिएगा और अच्छी तरीके से सीखते भी रहिएगा। एक्स अक्ष या भुज ये हमारा होता है बाह्य अक्ष, इसका नाम होता है कोण, ठीक है। देखिएगा क्लास 9 से इसका स्टार्टिंग होता है और हायर स्कूल में इसको अच्छी लेवल से सीखते हैं, लेकिन 9th में ही आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से सिखा दूंगा। ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है, खड़ी खड़ी लाइन, ये होती है बाह्य, जिसको कहते हैं कोण। एक बात और सीखिएगा कि जब एक्स अक्ष और बाह्य की लाइन एक दूसरे को परस्पर काटती है तो जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ओरिजिन बिंदु, मतलब क्या है? मूल बिंदु। ये हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु। ये यहाँ पे क्लास वाला होता है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये हमारा होता है, नाम इसका होता है मूल बिंदु। इतनी चीज को आप लोग और समझिएगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है मूल बिंदु, ठीक है, समझ गए हो ना। मैंने आपको बताया अभी तक कि एक जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष मतलब भुज। जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम कहते हैं बाह्य अक्ष मतलब कोण, ठीक है। जहां पर लोग आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताइएगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब हमारा एक्स अक्ष और बाह्य अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटता है, जो बिंदु होता है उसे ही हम मूल बिंदु कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ दे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 0,0। 0,0 जो होता है वो मूल बिंदु का निर्देशांक ही होता है। आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। कैसे, समझिएगा बात। देखिएगा अगर हम बात करें तो निर्देशांक क्या होता है, अगर हम कोष्टक में किन्हीं दो बिंदुओं को बंद कर दे तो उसे ही निर्देशांक कहते हैं। जैसे मैं लिख दिया है कि 2,3, क्या लिख दिया? 2,3 लिख दिया, तो ये हमारा क्या होगा? एक निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब बात करिएगा, देखिएगा आप लोगों ने एबीसीडी को पढ़ा है कि ए से लेकर जेड तक। सबसे पहले का बात क्या, अक्षर एक्स वाई आता है, तो एक्स पहले आता है, वाई पहले बाद में आता है। तो यही समझिएगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको कि जो पहला वाला बिंदु होता है वो एक्स अक्ष पर होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो होता है वाई अक्ष पर, ठीक है। इतनी बात को सीखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि जो पहला बिंदु होता है, पहला पॉइंट, वो होता है हमारा एक्स अक्ष पर, ये हमारी एक्स अक्ष की लाइन है, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है वाई बिंदु पर, ठीक है। अब देखिए हम आपको सिखाएंगे कि बिंदुओं को कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करते हैं। क्या सिखाएंगे? कि बिंदुओं को कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करते हैं, समझिएगा बात। देखिए हमारा लिखा हुआ है कि बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपण, मतलब क्या है कि बिंदुओं को हम कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे आपको बिंदु दे दिए कि 5,6, 2,-3, -4,1। देखिएगा आप लोग अगर इस थ्योरी को समझ लेंगे तो आपकी प्रश्नावली झटकों में जाएगी, फूंक देंगे एक बार उड़ जाएगी। मतलब क्या है कि जब आप थ्योरी ही समझ लेंगे तो प्रश्नावली में कुछ रहेगा ही नहीं। मैं आपको जितनी प्रश्नावली में क्वेश्चंस हैं उसकी सारी थ्योरी समझाने वाला हूँ। जब मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, उल्टा सीधा टेढ़ा बेड़ा, कहीं से आप सारे सभी को उड़ा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या है, आप कॉन्सेप्ट सीखेगा,
कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिएगा, इसको तरीके सीखिएगा। सवाल तो आप चुटकियों में हल करेंगे, हवा में उड़ा देंगे आप सवालों को पहले, लेकिन आप इन कंसेप्ट को तो सीख लीजिएगा। अब देखिए बिंदु लिख दिया हमने, एक हमने लिख दिया मान लीजिए -3, -6 वगैरह, आप कुछ भी बिंदु लिखें। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल तो हमारे पास है नहीं ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी पर 2 रेखाएं खींच लेंगे, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लिया हमने, खींचा है आपके सामने। एक चीज को ध्यान कीजिएगा, ये जो बिंदु होता है 0 पॉइंट पे होता है, इसके आगे जो एक्स अक्ष पर रेखाएं होती हैं, जो हम आगे की तरफ चलते हैं तो सारे प्लस में आते हैं। 0 के बाद 1 आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से कहानी आगे तक चलती रहती है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है। अगर हम बात करें इधर, ये इधर भी एक्स अक्ष है, तो इधर देखिए 0 से पहले आता है माइनस की संख्याएं आती हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। मतलब समझिएगा बात कि देखिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि -9 और 0 में है कौन सी संख्या बड़ी है, बताइएगा कौन सी संख्या बड़ी है, ये 0 बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -1 और -100 इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से -1 बड़ा है, -100 बड़ा नहीं है। मतलब समझिएगा बात कि माइनस की जो संख्या जितनी छोटी होती है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है और -100, देखने से पता चलेगा -100, लेकिन नहीं, गिनती को मत देखिए, साथ में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, जो ऋण चिन्ह है उसको देखिएगा तो माइनस का आपका 1 यहाँ पर बड़ा हो गया। अगर इस ग्राफ में देखें, इसका -7 से बड़े -6 है, -6 से बड़े -5 हैं, -5 से बड़े -4, -4 से -3 बड़े हैं, और -3 से -2 बड़ा है, यहाँ पर -2 से -1 बड़ा है, और -1 से 0 बड़ा है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, पता है, इस प्रकार चलता था। ये तो दोस्तों हमारा हो गया है एक्स अक्ष। अगर हम बताएं वाई अक्ष के बारे में, तो सेम वही प्रोसेस जिसमें भी है, ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, इधर देखिएगा बात करें तो -1, -2, -3, -4 और -5, लास्ट इस बढ़ाते रहेगा, -6 इस प्रकार से इसको बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने आप लोगों को बात समझाया थोड़ा सा, किसके बारे में, कार्तीय तल का निरूपण करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कार्तीय तल का निरूपण कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उस चीज को सीख लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। जब वो चीज हमारी बहुत समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे भी सीख लेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने सीखा है कि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष का चार्ट कैसे बना देंगे, तो सीख लीजिएगा। सबसे पहले हम इस प्रकार से चार्ट बना लेंगे, ये हमारा हुआ एक्स अक्ष और ये हमारी रेखा हुई जाके है वाई अक्ष। ठीक है, इतना सीख लेने के बाद अब आगे हमें क्या सीखना है, लिखा हुआ है पहला बिंदु 5,6, कितना लिखा हुआ है 5,6। मैंने बताया ये आपका एक्स हुआ, ये आपका हुआ जाके वाई, क्या बताया, ये एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ। अब आप x पे चलेंगे, पहले ये हमारा x आया, दौड़ जाएगा, देखिएगा 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर -5, गलती मत कर लेना, माइनस प्लस में बहुत इफेक्ट पड़ता है। माइनस का मतलब किसी से कर्ज लिया, प्लस का मतलब किसी को आपने कर्ज दे दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा माइनस का यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ढूंढिए लाइन में मिल जाएगा, ये 5 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। और प्लस का 6 देखिएगा, तो देखिएगा 6 लिखा ही नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा। अब देखिए बाई पर ये लिख गया आपका 6, इसलिए लिखा है 6। अब क्या करना है, हमें कार्तीय तल निरूपण करना है। आप देखिए इनको मिलाना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाएंगे और ये मिल जाएगा हमारा यहाँ पर। जहाँ पर मिल जाए वहीं पर आप लिख दीजिएगा कि 5,6 ये बिंदु हो गया है, बस हमारा कार्तीय तल का निरूपण हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को कार्तीय तल में व्यवस्थित करते हैं। ये तल बना हुआ है हमारा, ये इसी को हम कार्तीय तल बोलते हैं। हमने स्थित कर दिया एक बिंदु को 5,6 हमारे कार्तीय तल में स्थित हो गया है। अगर बात करें आगे लिखा हुआ है 2, -3, 2, -3, x पे 2 देखना है, y पे -3 देखना है, तो आप x पे पहले 2 देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, और y पे -3 देखेंगे तो ये लिखा हुआ है। मिलाइएगा इनको, तो इसको नीचे बढ़ाएंगे, इसको तो लेकर आएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा 2, -3 आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है -4, -4, ये लिखा हुआ है, ये होता है x पर, ये होता है हमारा y पर होता है। अब आपको क्या करना है, x y का ध्यान दीजिएगा, -4 x पर लाना है, y पर लाना है, आपको 1 मिला दीजिएगा, इनको आगे बढ़ाइए, इसके लाकर -4, इस प्रकार से देखिएगा हमने बिंदु का निरूपण कर दिया है। -3, -6 लिखा हुआ है, -3 मतलब x पर, पहले x आता है, बाद में y, -6, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर आएंगे, मिला देंगे। अब देखिएगा, आप लोगों ने सीखा है कि आप लोग कार्तीय तल पर कोई बिंदु होता है उसको कैसे निरूपण करेंगे, सीखा है या नहीं सीखा है।
अगर सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा सीख लिया है, अगर नहीं सीखा है तो ये भी बता देना कि नहीं सीख पाया है अभी तक। हाँ चलिए एक बार हम थोड़ा सा प्रयास होगा आपके लिए कर देते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री के लिए, इसमें कि आप लोग कहा देते अच्छी तरीके सीख जाएं। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, क्योंकि जब आप लोग सीख जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, आप लोग सारी समस्याओं को हल कर देंगे फुर्ती से, बिना किसी टेंशन से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 एक्स माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस का 5 या 1 2 3 4 5 बाई और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 और माइनस का 5। मैंने आपको बना दिया है एक एक्स बाई लिख दिया है। अगर हम आप लोगों से बात करें, बात समझिएगा, अगर हम आप लोगों से कहें कि आप लोग बिंदुओं को निरूपित करके दिखा दीजिए हमें, जैसे 2 कामा 3 लिख दिया हमने, या माइनस का 4 कामा माइनस का मैंने हमें लिखा माइनस का 2 कामा माइनस का 2, या माइनस का 1 कामा 3 या 5 कामा माइनस का 2। हमने आपके साथ 4 भी लिख दिया। मैंने आपसे कह दिया कि ऐसा कीजिएगा, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और हमें करके दिखा दीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यही ग्राफ ऐसा बना लेंगे आप लोग। देखेंगे पहला बिंदु 2 कामा 3 है, मतलब कि पहले x पे 2 बाई पे 3, x पर 2 और बाई पर 3, यही तो है। बढ़ा दीजिएगा इसको आगे, इसको पीछे बढ़ाइएगा, यहाँ मिल गया है, लिख दीजिएगा 2 कामा 3। पहला वाक्य बन गया, पहला मतलब वाक्य नहीं यहाँ पर बिंदु। ठीक है, इंग्लिश चल रही है हमारी, मैथ चल रही है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है -2 कामा -2। -2 का मतलब क्या है, ये x का ये y का है, x पर -2 और y पर भी -2 है, x पर -2 यहाँ पर है और y पर -2 यहाँ पर है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो इसको मिला देते हैं, जब हम लोग कैसे जाएगा, यहाँ से नीचे तक आएगा, इधर लेकर जाएंगे तो आपका ये बन जाएगा -2 कामा -2। फिर है माइनस का 1 कामा 3, मतलब क्या है, x पर माइनस का 1 y पर 3। तो देखिएगा x पर ये माइनस का 1 y पर 3, इसको ये बढ़ाइए यहाँ पर लाकर, ये हो जाएगा -1 कामा 3, इतना हो जाएगा। आगे है 5 कामा माइनस का 2, x पर 5 y पर माइनस का 2। तो इस प्रकार से x पर 5 y पर माइनस का 2 मिलाएंगे, 5 कामा माइनस का 2 बन जाएगा। तो मैंने बता दिया है कि आप लोगों ने इस टाइप से सीख लिया होगा कि निर्देशांक ज्योमेट्री जो होती है उसमें बिंदुओं को कैसे निरूपण किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से। हाँ, थोड़ा सा और सीख लीजिएगा। अगर कहीं पर भी बिंदु आ जाए, जैसे इनको हटा दें अगर हम, आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। अगर कहते हैं आपसे कि 0 कामा 5 या 6 कामा 0, ठीक है, मतलब 3 कामा 0 लिख लीजिएगा, या 1 माइनस 1 0 कामा माइनस 1, इस प्रकार से आपने कहते हैं कि इनको कैसे निरूपित करेंगे जीरो वाले बिंदु, तो वो भी देख लीजिएगा। 0 कामा 5, x पे 0 y पे 5, x पे 0 वाले मतलब यहीं पर और y पे 5 मतलब यहाँ पे चल लीजिएगा, तो ये वाला जो आ जाएगा, तो ये समझिएगा बात, वो आ जाएगा हमारा 0 कामा 5। आगे बात कीजिएगा, लिखा हुआ है 3 कामा 0, 3 चलिए पहले x पर, तो हम x पर चलेंगे, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, और x पर 3 चलने के बाद हमसे कह रहा है 0 मतलब y पे 0 चलना है। 0 मतलब y तो है ही, y पे चलेंगे 1 हो जाएगा, और जब y पे चलेंगे तो ये भी y का 0 पॉइंट है, तो आपका आ जाएगा 3 कामा 0, इस प्रकार से आ गया। अगर हम आप लोगों से कह दें कि आप लोग जो -0 कामा -1 को है इसको निरूपित कर लीजिएगा, तो इसको निरूपित करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 0 कामा -1 है, तो 0 तो 0 रहेगा, अब माइनस का 1 चलना है y पर, तो y पर चलेंगे माइनस का 1 यहाँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपका बिंदु हो जाएगा 0 कामा -1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि आप लोग काटे तल बिंदु को कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसी भाग में कि आप लोग आगे कैसे सीखेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने पहले आपको बिंदु दिए थे, आप लोगों ने ग्राफ बना लिया, अब हम पहले ही ग्राफ बना देंगे, बाद में आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब अगर आप लोगों ने दिया तो समझ लीजिएगा बात कि आप लोग मैथ को सीख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इतनी बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किसी ना किसी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मिल ही जाएंगी, इसलिए आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे आपके सामने में एक ये ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि 0 1 2 3 4 5 6 एक्स सच लिख दिया, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस 3 माइनस का 4, इधर 1
ये 2 यहाँ पर, ये 3, ये 4, ये हो गया बाई एच, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इतना लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर इतना, इसका नाम ए दे दिया मैंने यहाँ पर, और इसका नाम मैंने यहाँ पर बी दे दिया है। आगे बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इसको सी लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसको डी लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ई लिखते हैं, ठीक। और अगर हम आप लोगों से पूछें, इनमें क्वेश्चन कर दें, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप हमें देखिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर बिंदु ए के निर्देशांक बताइए। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन कर लिया ये कि आप हमें बिंदु ए के निर्देशांक बता दीजिएगा। देखिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक बताने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया है, किसी का जब निर्देशांक हम चित्र बनाते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना पड़ता है कि उसको एक्स में फीड करते हैं, बाद में बाय पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्टिंग कीजिएगा एक्स की तरफ आने के लिए। हम एक्स पर कितनी बार आएंगे, देखिए ई यहीं पर तो है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर गई है और एक लाइन यहाँ पर गई है। आप देखिएगा, पहले एक्स पर लाइन पे चलेंगे, एक्स पे लाइन पे कितना चले हम 3, बाद बाय पे कितना चले 3, तो 3 कामा 3 हो गया। निर्देशांक कितने हो गए, 3 कामा 3। अगर मान लीजिए आपसे निर्देशांक ना पूछे कि बिंदु ए की भुज बताइए, आपसे पूछ ले कि ई का भुज बताइए, भुज क्या हो जाएगा। भुज कहते हैं हम एक्स अक्ष को कहते हैं। अगर आपसे पूछे ई का भुज क्या होगा, तो देखिएगा एक्स अक्ष पर ई का भुज क्या होगा, ये भुज मतलब तीसरा पॉइंट है, तो इसको कहेंगे भुज। भुज हो जाएगा हमारा 3। आपसे अगर मान कोट पूछ ले तो कोट मतलब बाय पे आप कितना चले, 3 चले, तो लिख देंगे कोट भी इसकी 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये बताना है भुज कोट, भुज बतानी है कोट। पहले आप निर्देशांक बता लीजिएगा, भुज कोट अपने स्वयं पता हो जाएगी। अगर हम ए की बात करें कि ए का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले आप लोग चलेंगे एक्स अक्ष पर, चलिएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक आ गए तो हो गया 4 कामा। अब चलेंगे 22 पर, नीचे आइएगा, कितना है माइनस का 4, तो कर लेंगे माइनस का 4, निकल आया हमारा 4 कामा माइनस 4। अगर हम आप लोगों से कहें कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें बताना है आप लोगों को, अगर आप लोग कहें कि आप इसे बताइएगा हमें कि इसमें जो है भुज क्या होगा और कोट क्या होगी। आपसे पूछे कि बिंदु ए की भुज क्या होगी और कोट क्या होगी, तो आपकी भुज कितनी हो जाएगी 4 और कोट हो जाएगी माइनस की 4। अगर बी की बात करें तो देखिए अब बिंदु हो जाएगा पहले एक्स पर 2, फिर माइनस का 2, ये तो हो जाएगा हमारा 2 कामा माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब समझते रहिएगा आप लोग, निर्देशांक हो गया है। सी की बात करें तो पहले एक्स पे चलेंगे माइनस का 3, फिर माइनस का 2, यहाँ से फिर से आ जाएगा। और डी पे चलेंगे तो पहले एक्स पे चलेंगे माइनस का 2, बाय पे चलेंगे 2। तो इस प्रकार से आपने सीखा है कि किसी भी बिंदु का हम मतलब क्या है, निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। पता हो गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी बात सीखिएगा। आप लोग निर्देशांक भी सीख गए हैं कि बिंदु को निर्देशांक मतलब क्या है, कि निर्देशांक को कैसे ज्ञात करेंगे और निर्देशांक से जो है हम कार्य तल पर कैसे पहुंचेंगे। इतने दोनों चीज आप लोगों ने सीख ली हैं। अब हम आप लोगों को सिखा देंगे कि दो बिंदु का दिए गए हैं निर्देशांक के, तो उनके बीच की दूरी को कैसे फाइंड करेंगे, वो भी आप लोग सीख लीजिएगा। जैसे सभी चीजों को सिखाएंगे आपको बाकायदा, टॉपिक से चलेंगे। हमने आपको पहला पार्ट मान लिया हमारा ये रहेगा, तो आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, थर्ड पार्ट, फोर्थ, जब तक आपको इसका पूरा सारा कंसेप्ट नहीं सीख जाएंगे तब तक वीडियो आपको मिलती प्रोवाइड रहती रहेंगी इसके लिए। अब जैसे आपसे हम कहते हैं कि 2,3 और 1,2 लिखते हैं बिंदुओं, मैं लिख दिया कि बिंदुओं 2,3 और 1,2 के बीच की दूरी बताइए। मैं लिख दिया है कि बिंदुओं 2,3 और 1,2 के बीच की दूरी बताइए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बीच की दूरी आप लोग देखिएगा। जब दो बिंदुओं की बात की जाए, दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला हमारा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर बिंदु समझिएगा, अगर बिंदु ठीक है x1, y1 और x2, y2 हो, तो अगर बिंदु x1 और y1, x2 और y2 हो तो उनके बीच की दूरी, अगर बिंदु हमारे x1, y1, x2, y2 हो तो उनके बीच की दूरी को निकालने का तरीका होता है एक, हम सूत्र लगाते हैं डिस्टेंस d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोग इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं।
अगर ऐसा सूत्र आप ना लगाएं तो इसकी जगह पे दूसरा लगा सकते हैं कि अंडर रूट, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप d का मान निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको यदि डिस्टेंस निकालनी हो तो चाहे आप लगाएं फार्मूला की अंडर रूट, मतलब बड़चौंचा लोग कहते थे इसको हंसी में, बड़चौंचा, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं। या अगर आप कहें तो कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम सवाल लगाएंगे कि सवाल में कैसे सीखें, सवाल में कैसे सीखें ये देखिएगा यहाँ पर आप लोग। अब देखिएगा ये जो लिखा हुआ है कि बिंदु दिया गया है कि 2,3 और 1,2 के बीच की दूरी, 2,3 और 1,2 के बीच की दूरी पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x1 y1 x2 y2। आपको यही काम करना है, सिंपल रहेगा आपके लिए। अगर आपको दो बिंदु दिए जाए सबसे पहले आप लोग x1 y1 x2 y2 को लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे फॉर्मूला को हम, इस सूत्र हमारा होता है कि d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लिख लिया। चलिए मान रखिएगा x1 देखिएगा, x1 लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है 2 माइनस x2, ये नहीं है y1 का मान लिख देते हैं, यहाँ नहीं है x2 देखना है, x2 ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर ये 1, तो 1 लिख देंगे प्लस y1 देखिएगा, y1 ये नहीं लिखा हुआ है, y1 ये लिखा हुआ है 3 और माइनस का y2 ये 1 नहीं लिखा हुआ है, x2 है, y2 ये देखिए सही से 2 लिखा हुआ है, इसका क्या लिख लिया। अब लिखने के बाद 2 में से लिख जाएगा, बच्चे नहीं है इतनी जानकारी के लिए, बड़े हो चुके हैं, जब 9th में आ गए तो बड़े तो हो गए हो आप। तो 2 से जब 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। 3 से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 का 1 स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। आगे हल कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब उसी का उसमें गुणा, तो 1 एकन 1 प्लस 1, 1 बराबर 2, अंडर रूट 2 इकाई आ गया। कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2 इकाई, बीच की दूरी आ गई है, इकाई लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा, इकाई, अंडर रूट 2 इकाई आ गया। इस प्रकार से आपने क्या किया है, या इकाई ना लिखिएगा यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 मात्रक, इनमें से आप कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा दूरी निकालने के लिए चाहे इकाई चाहे मात्रक किसी का भी उपयोग करने से लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा आप लोगों ने सीखा है यहाँ पर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इतना सीखा है। अब देखिएगा आगे का जो पार्ट है इसको भी मैं सही से नहीं सिखा दिया, आप सीख पाया है, माइनस के भी क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को देख लेना है, इसी का समझ लेना है, और जहाँ पर भी ना समझ में आया हो तो वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, उस कॉन्सेप्ट को हम अगली वाले पार्ट में ले आएंगे और वो भी आपको समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।